Hello बच्चों, so the question here is using molecular orbital theory, compare the bond energy and magnetic character of O2 positive and O2 minus species. आपको यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको कंपेयर करनी है दो स्पीशीज में बॉन्ड एनर्जी और मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो हम लोग बॉन्ड एनर्जी और मैग्नेटिक कैरेक्टर सिर्फ एक ही चीज से निकाल सकते हैं इन एमओटी, दैट इज एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वेदर बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी और दोनों के मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव यानी O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज है यानी -1 कर दूंगी, यानी मेरे को 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है इन एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बना देती हूँ मैं O2 पॉजिटिव का। O2 पॉजिटिव का एनर्जी लेवल डायग्राम देख लो और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी देख लो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं हमारे पास? 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हमें कितने करने? 15 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने क्या बना दिया यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, मैंने फिल कर दिए, ठीक है। अब मैम इससे कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें पता चलता है कि यहाँ पे अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी रह जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यानी डायमैग्नेटिक, अगर यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। तो इससे मेरे को इसका मैग्नेटिक नेचर तो पता चल गया, दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर होगा किसका? O2 पॉजिटिव का। अब मुझे पता लगानी है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी पता लगाने के लिए मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर। और मुझे पता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल देती हूँ। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हम लोगों को यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से माइनस करने अपॉन 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। और स्टार वाले क्या होते हैं? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 10 - 5 अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 5/2। मेरा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5, ठीक। तो अब यहाँ पे मेरा 2.5 इज अ बॉन्ड ऑर्डर। अब मुझे पता लगानी है इसकी बॉन्ड एनर्जी, तो मेरे को तो कंपैरिजन करना है दो स्पीशीज में, तो मेरे को सेकंड स्पीशीज का भी पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे पता लगेगा कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है। तो मैं लेट्स डू O2 माइनस। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं। 16 तो O2 के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस चार्ज है यानी +1, इट इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगेन मैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करूंगी, ऑल्सो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। क्या मैंने 17 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए? 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो गए हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम में। अब मुझे क्या करना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ऑल्सो पहले मैं आप लोगों को क्या बता देती हूँ, इसका मैग्नेटिक नेचर भी बता देती हूँ। यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। अब हम पता लगाते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर अगेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2,
ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6 7 8 9 10, ठीक है 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2 4 6 एंड 7, -7/2। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो यानी यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट इज 1.5। तो 1.5 जो भी आपका आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अब मुझे क्या पता लगाना था, मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, यानी जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। तो मैंने ये देखा कि O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स O2 पॉजिटिव हैज़ मोर बॉन्ड एनर्जी दैन O2 माइनस। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड और एनर्जी का क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका रेशियो हो जाएगा कि O2 पॉजिटिव ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी में देन O2 माइनस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।